हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ के नेक्स्ट पार्ट में आ गए। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट कंडीशन लेके आए। जैसे कि ये दो सवाल हैं, जिससे पहले हमने कंडीशन एफ करा दिए हैं। ठीक है, आज कंडीशन जी और एच और आगे और दो क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन इस तरीक़ा से भी पूछते हैं एग्जामिनर। देखो ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में दोनों ही क्वेश्चन आए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन तुम्हें हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक में विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। शेषफल कितना बचना चाहिए? 3। विभाजित किससे हो रही है वो नंबर? 12, 21 और 28 से। तो जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं तो सबसे पहले इस सवाल को समझो। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या मतलब हमें इन सब का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालें तो हमें उससे एक नंबर मिल जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, अब उस नंबर में हम क्या करेंगे? उस नंबर को इससे उस नंबर के द्वारा इसमें भाग दिया जाएगा 1225 में। तो हमें ये सब करने के लिए, ये कंपटीशन में करने के लिए हम इस तरीक़ा से इनका एलसीएम निकालें। तो हमारे पास उतना वहाँ समय नहीं होता है। बस हमें क्या समझना है कि ये जो 1250 है, कितने? 1225। तो इसमें हम कितने जोड़ें तो और इन नंबरों से भाग दें। यानी हम मान लिए x जोड़ें और अगर हम 12 से या 18 से या 21 से या 28 से भाग दें तो जो शेषफल बचे वो कितना बचना चाहिए? रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। यानी यहाँ वो कौन सा नंबर है? देखो, ऑप्शन उठा के रखना चाहो तो रख सकते हो। 41 रखोगे और फिर इन सबसे भाग देना बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और 38 रखोगे, कोई भी ऑप्शन रखोगे तब भी ऐसे तुम्हें भाग देना पड़ेगा। इतना वहाँ समय नहीं होता। अब इसका कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, अब इसमें ये देखो, इसमें 18 है तो 9 दूनी 18 होते हैं, 4 तिया 12, 4 और 3 है इसमें, 7 तिया 21 और 7 चौक 28। तो हम इसमें क्या है, भाजता के नियम से करेंगे इसे। ठीक है, जैसे हमने अभी तक बताते आए बस वही। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे थे 7 की भाजता देख रहे हैं, क्योंकि 7 की भाजता में क्या है, अब 7 है इसमें, तो जिस ऑप्शन में 7 का भाग दें और शेषफल कितना बचे? 3, तो वो मेरा आंसर होगा। देखो, 7 6 42, 7 पन्ना 35, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब आ जाए दूसरा। अब इसमें दो 7 पन्ना 35, इसमें शेषफल कितने बच रहे हैं? 3, इसका मतलब ये मेरा आंसर है। 35, 7 पन्ना 35, ये तो पूरा चला गया, नहीं हो सकता है। इसमें देखो 7 का भाग देखें तो ये 7 6 42 में, तो आता है मेरा कौन सा ऑप्शन है? डी। तो ऑप्शन बी से हमारा कौन सा है? बी। ठीक है, तो इसमें 7 का हमने भाग दिया तो हमारा जो शेषफल आ रहा है वो कितना बच रहा है सवाल के अकॉर्डिंग? यानी शेष कितना बचा? 3। तो इसीलिए ये मेरा आंसर हो गया। अब इसे चेक करना चाहो चेक भी कर सकते हो। देखो, 1225 प्लस 38, और जहाँ में हम भाग किससे, जहाँ में देखो 7 तो है ही, तो हम 7 देंगे, 7 का भाग दें। ठीक है, तो ये देखो 7 का भाग इसमें दो। पहले 1225 में 38 ये ऐड कर लो, 8 5 13, 3 2 5 6, 1263, और 7 का भाग दे दो। 7 दूनी 7, 7 एकन 7, कितने बचे बाद? 7 8 56, कितने बचे? 3। तो बस ये मेरा आंसर होगा। अब हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इन सभी नंबरों का एलसीएम। एलसीएम कितने का? 12, 18, 21 और 28 का। तो इन सब का एलसीएम 2 से काट दो, 2 चिंग 12, 2 नेम 18, 2 से ये कटेगा नहीं, 14 बार कट गया। फिर ये काट दो, 2 3 6, 9 वैसे के वैसे ही, ये वैसा का वैसे ही रहेगा, 2 7 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 से 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 3 9, 3 7 21, फिर 7। अब
3 से ये हो गया, ये 1 हो गया, ये नहीं कटेगा, वैसा का वैसा ही, ये वैसा का वैसा ही। फिर 7 से 1 1 1 और 1। अब ये मेरा एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो हमारा ये जो एलसीएम हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36 और 36 सत्ते 7 तिये 21, 210 और 6 सत्ते 42, 252। ये मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 252 से भाग देंगे इस नंबर में, 252 से भाग देंगे 1225 में। ठीक है, 1225 में जब भाग देंगे तो क्या बार जाएगा? देखो 25 चौक 100, मतलब 4 बार चला जाएगा। 4 गुणा इसमें कर दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगी 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, 1008। तो कितने बचेंगे? 8 7 15, 7 बचे, 1 और ये 2, 217 शेष बचे, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा भाग तो जाएगा ना, तो ये होगा शेष। अब हम क्या करेंगे, अब 217 है वो किस में से ऐड कर दो? इसमें से। ठीक है, तो अब 252 माइनस 217 और शेषफल कितना बता रहा है? प्लस के 3, ये बस कर दो। तो ये कितने बचे? 12 में से 5 बचे और यहाँ 3, 4, 4 में से गया 3, 35 और प्लस 3 कितना हो गया? 38। तो इस तरीक़ा से पूरा मेथड। अब देख लो, इस तरीक़ा से अगर तुम करना चाहो, तुम्हारी स्पीड अच्छी है तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया इनमें से कोई भी नंबर हो उससे जाए तो सबसे बेस्ट तरीका वही है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात का जो 7 11 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचे। तो देखो, ये मैजिक नंबर हमने तुम्हें पहले भी बता दिया है, 7 11 13 हमेशा याद रखना, और इम्पोर्टेंट अंक है तीनों, 7 11 13। ठीक है, तो ये तो सबसे सरल है। तो देखो 7 11 13 तीनों ही कैसी हैं? अभाज्य संख्या है, तो इनका गुणनफल कितना होता है? 1001। और हमने हमेशा बताया किसी भी नंबर से अगर 3 अंकों की संख्या से भाग करें तो ये नंबर कैसा होगा? रिपीट होगा। तो रिपीट होगा तो हमें जो मिलेगा तो वो नंबर रिपीट होगा। और रिपीट जा में कौन सा तुम्हें अंक दिखाई दे रहा है? 1001। देखो, अब 1001 यही ऑप्शन लग रहा है सी, तो ये है ही पूरा। रख क्या रहा है अब? क्यों? अब इसमें से क्या 4 शेषफल बच रहे हैं। अब इस 1001 में भाग दो इससे, सी में, ऑप्शन सी से, 1005 बट्टे 1001, तो शेषफल कितना बचा? रिमाइंडर 4।